हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI LDC मेंटर्स और एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, सोमवार से कल तक और आज तक शुक्रवार शनिवार तक लगभग मैंने काम जो कर रहा था, मैं सिनोनिम और एंटोनिम पे काम कर रहा था। तो जैसे सिनोनिम और एंटोनिम में जो वर्ड आते हैं, कई वर्ड उसमें से आपके स्पेलिंग करेक्शन में भी रहते हैं, और भी जो आपका मान लीजिए टेंस से संबंधित है, और भी जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका वोकैबुलरी जो होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए जो है 2500 क्वेश्चन लगभग सिनोनिम और एंटोनिम के आप देख सकते हैं। जैसे एक PDF है, इसमें आपके लगभग 100 वर्ड हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंसेसेंट। इंसेसेंट का अर्थ है निरंतर, ए आपका सिनोनिम और ए एंटोनिम। तो यहाँ पे लगभग आपका 100 वर्ड है, ठीक है। इसके बाद भी और 2 PDF हैं, उन PDF को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे लगभग 1100 कुछ सिनोनिम हैं, तो आप देख सकते हैं वर्ड रहेगा और उसका सिनोनिम रहेगा। तो ये PDF ऐड किया जाएगा आज सिनोनिम और एंटोनिम का। एब्रिविएट संक्षिप्त करना, शॉर्टेन इसका भी अर्थ होता है कम करना, संक्षिप्त करना। तो यहाँ पे पूरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत करके, देखिए यहाँ पे हर एक बहुत मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें देखना पड़ता है कि मतलब मिलाना पड़ता है कि एक ही लाइन में दोनों लिखा गया है कि नहीं, मतलब बहुत ध्यान दे के लिखना पड़ता है। एक बार पहले इंग्लिश लिखो, फिर इनका हिंदी लिखो। तो जितना मेहनत मैंने किया है, मैंने मान लीजिए 5 दिन मेहनत किया है। आपको क्या करना है, मैं इसको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपको एक नोट्स बनाना चाहिए सिनोनिम और एंटोनिम का, और मान लीजिए एक कुल जो है आपके पास जो है 2400 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 2400। तो आपको डेली 50 वर्ड लिखना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, ठीक है। लिखने से क्या होगा, आपको स्पेलिंग करेक्शन में फ़ायदा आएगा। क्या? जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उससे क्या है, आपका आदत बनेगा। जैसे मान लीजिए ए शब्द है, एब्रीविएट, कई बार जब आप इसको मतलब एक बार लिख के कई बार बोलेंगे, यहाँ पे फिर है शॉर्टेन। तो जब भी आपके सामने एब्रीविएट आएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसका स्पेलिंग क्या होगा, ABBREVIATE। तो इस तरह से आपको लिखने से बहुत ही फ़ायदा होगा। इसी PDF आपका पूरा बड़ा है, एक ही PDF है, ठीक है। मैं इस वजह से एक ही PDF बनाया। आप रजिस्टर पे लिखते जाइए और आपको पता चलते जाएगा आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें आपको निश्चित ही बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ही छांट के पूरा आपको अच्छा दिया गया है। जो आपका SSC OSSC में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से बनाया है। पैसेज भी करते हैं तो वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। मतलब पहले तो आपका वोकैबुलरी जो है मजबूत होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में और कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। ये सिनोनिम के बाद मैं बता दूं, यहाँ पे एंटोनिम भी हैं आपके, कम से कम 1100 से 1200 एंटोनिम हैं। और कल संडे को तो नहीं, मैं बता दूं अगला संडे जो आएगा, ठीक है, कल आपका 11 तारीख, 11/7/18 तारीख के लगभग में मैं क्या करूँगा, 10 क्वेश्चन का, क्या ध्यान से सुनिएगा, 10 पर टेस्ट में, ठीक है, स्पेशल सिनोनिम का 10 टेस्ट ऐड करूँगा। क्या? स्पेशल सिनोनिम का, जो ये PDF दिया हूँ इसी से टेस्ट रहेगा। 10 क्वेश्चन का 10 टेस्ट सिनोनिम का। तो आप एक हफ्ते में कोशिश करिए कि ये पूरा वर्ड को कई बार पढ़िए। क्या? कई बार पढ़िए, आपका इंग्लिश ऐसे ही मजबूत होगा। आप डरेंगे तो नहीं मजबूत होगा। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। हर सुबह जब उठिए, एक बात अपने आप से कहिए कि मेरा इंग्लिश भले ही आज कमज़ोर है, लेकिन जब मैं इसको आज से पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो इसको अच्छा बनाऊँगा और मजबूत करते जाऊँगा। अगर आप पर डे यही बोलते जाएंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप अंत तक कमज़ोर ही रहेंगे। आप जब पर डे ये कहेंगे कि मैं इसको अच्छा करूँगा, तब जाके वो अच्छा होने लगेगा। ये मेरा गारंटी मैं के साथ बोलता हूँ। पॉजिटिव अप्रोच के साथ सुबह का शुरुआत करिए, आपका जो पूरा दिन होगा अच्छा होगा। आप इंग्लिश रहे, मैथ रहे, हर चीज़ का डर खत्म हो जाएगा। बस कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सही होगा।
10 क्वेश्चन का 10 टेस्ट सिनोनिम का और 10 क्वेश्चन का 10 टेस्ट एंटोनिम का। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें आपके 5 जो है शब्द कवर होंगे। कितने शब्द कवर हो जाएंगे? 5 शब्द कवर हो जाएंगे एक क्वेश्चन से, यानी कि 10 क्वेश्चन से कितने 50 और 10 आपके टेस्ट होंगे। तो इस समझिए कि 1200 वर्ड में से यानी कम से कम 500 क्वेश्चन तो आपको टेस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है लिखने की आदत जरूर डालिए। क्या? लिखने की आदत जरूर डालिए। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करिए। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है ऐसा नहीं है कि आप किताब कॉपी लेके 4 घंटा 5 घंटा बैठ रहे हैं और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है आप अपना 20 मिनट ही समय दीजिए, लेकिन उस 20 मिनट से आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो, आपके मन के संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने कुछ किया है। ठीक है, आप 4 घंटा बैठे रहे और लास्ट में आपको लगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, तो वैसे एजुकेशन का फायदा नहीं होगा। आप 20 मिनट दीजिए लेकिन अच्छा मतलब कुछ करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये आपका एंटोनिम है, एकोलेट का अर्थ होता है सम्मान करना, ब्लेम का अर्थ होता है दोष लगाना। तो पूरा मैंने हिंदी लिखा है। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ तक आप पेज पे लिखते जाइए और उसका हिंदी लिखते जाइए। ये आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, निश्चित मैं बोल रहा हूँ बहुत ही फायदा होगा। जैसे आप बोलते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है, हर चीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब खुद से मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो आपको कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, 4000 5000 10,000 20,000 कोई भी कोर्स ले लीजिए, फ़ायदा नहीं करेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई करेंगे, आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन आप मेरे को फ़ोन करके यही कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। और आप अगर लापरवाह रहेंगे, केयरलेस रहेंगे, तो 3 नहीं 30 चांस आपको CSF में दिया जाएगा। तब हर बार आप यही कहेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट कमज़ोर है। तो कमज़ोर चीज़ का दूर करने का उपाय यही है कि उसमें आप निरंतर प्रयास करें, मेहनत करें। तो आज ये PDF ऐड होने वाला है। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। मेरा टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक आपका कोर्स समाप्त करके उसके बाद जो है आपके लिए मैं ऐसा टेस्ट बनाऊंगा इस बार कि मतलब अगर आप उन सब टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब जो मैं सिलेबस दे रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ेंगे और फिर जब आप टेस्ट करेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको तो सब कुछ आता ही है, आपका कुछ भी कमज़ोर तो नहीं है, मैं ये कर ले रहा हूँ, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। कॉन्फिडेंस में रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।